पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में बच्चों? प्रिज्म के बारे में, और उसके बाद था विचलन कोण। तो प्रिज्म समझे थे कि प्रिज्म में कितने कुल फलक होते हैं? 5 फलक होते हैं। हाँ, जिनमें से 2 होता है क्या? आवागमन के लिए, यानी आने और जाने के लिए। एक होता है आधार और 2 होता क्या? एक होता क्या? मुख्य काट। मुख्य काट का सीधे क्या? अपोजिट वाला, जिसमें कैसा त्रिभुज बनता था? समबाहु। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है हाँ कि प्रिज्म में कितने डिग्री पर झुका हुआ रहता है? दोनों आवागमन वाला क्या फलक, हाँ, कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर। तो यहाँ से 3-4, यहाँ से आपका क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव बन गया। तो ये सब ध्यान रखेगा अभी से ही, क्योंकि हम जो आपको ऑब्जेक्टिव दिए हैं उसमें भी इस टाइप का ऑब्जेक्टिव दिया गया है। फिर दूसरा था विचलन कोण। विचलन कोण का मतलब क्या है? कि आपतित किरण और निर्गत किरण, हाँ, कि जब कोई प्रिज्म से आपतित किरण यदि जाती है और प्रिज्म से अपवर्तन के बाद जो बाहर निकलती है तो उस किरण को बढ़ाते थे और आपतित किरण को बढ़ाते थे, तो बीच में कहीं ना कहीं क्या आपस में मिलता था, और उस जहां पर वो मिलता था उस पॉइंट पर क्या बनता था? उसको क्या कहते थे? जितना डिग्री का कोण बनेगा उसी को क्या कहेंगे? विचलन कोण। आज का जो टॉपिक है वो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस प्रकार से आप लोग दर्पण में पढ़े थे उसी प्रकार यहाँ पर क्या पढ़ना है? लेंस में भी पढ़ना है। तो आज जो आपका चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम क्या है? लेंस। क्या है? लेंस। तो चलिए, लेंस किसे कहते हैं समझते हैं कि लेंस में क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले कि लेंस होता क्या है, सबसे पहले समझिएगा कि लेंस क्या होता है। लेंस क्या है? कहता कि लेंस एक प्रकाशीय युक्ति है। युक्ति का मतलब क्या? औजार। युक्ति का मतलब क्या? औजार, जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे दर्पण मेरा किस पर सिद्धांत करता है? प्रकाश के परावर्तन पर। ध्यान रखिएगा, कहता है कि जो दर्पण है, आपसे कोई पूछ सकता है कि दर्पण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन पर। किस पर? परावर्तन पर। लेकिन लेंस किस सिद्धांत पर करता है? अपवर्तन पर। किस पर? अपवर्तन पर। कहता कि लेंस गोलीय, बेलनाकार आदि जैसे नियमित ज्यामितीय के रूप की 2 सतहों से घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम है। कहता है कि आपका जो लेंस होता है वो किस प्रकार से? गोलीय भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है, आदि प्रकार के भी हो सकते हैं, लेकिन उसका जो आकार होगा वो क्या होगा? नियमित होगा। नियमित मतलब क्या? वो अपने आप में कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता है। नियमित ज्यामितीय रूप की 2 सतह। 2 सतह का मतलब क्या? एक सतह से प्रकाश जाएगा और दूसरे सतह से प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन होकर के बाहर जो किरण निकलेगा यानी निर्गत किरण होगा, यानी 2 सतह होगा। कहते हैं कि 2 सतहों से घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम। हम लोग प्रकाश के परावर्तन में पढ़ते थे क्या? अपारदर्शी। और यहाँ पर पढ़ते क्या? पारदर्शक। पारदर्शक का मतलब क्या? जिससे प्रकाश की किरण क्या हो? आर पार हो। माध्यम जिससे अपवर्तन के पश्चात, यानी अपवर्तन के बाद किसी वस्तु के वास्तविक या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या करता है? बनाता है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? लेंस कहते हैं। या दूसरा में कहते हैं कि पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से क्या हो? घिरा हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? लेंस कहते हैं। यदि शॉर्टकट में यदि परिभाषा बनाया जाए, हाँ, ये तो उसका पूरा डिटेल्स में बताए। यदि शॉर्टकट में तो क्या बोलेंगे कि पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा। वह टुकड़ा का मतलब क्या? ये जो पारदर्शक पदार्थ होगा ये कोई ना कोई क्या होगा? कांच होगा। कोई ना कोई क्या होगा? कांच होगा। तो वही कहा था कि पारदर्शक पदार्थ, तो जिससे प्रकाश की किरण क्या हो? आर पार होगी। तो हम लोग किसका उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं? कांच का। कहता वह टुकड़ा जो 2 निश्चित ज्यामिति। 2 निश्चित ज्यामिति का मतलब क्या? एक आने के लिए, एक, हाँ, यानी लेंस मतलब क्या? उससे दर्पण से क्या, सॉरी दर्पण कहते हैं, अपवर्तन होने के बाद तो एक सतह से आएगा और दूसरा सतह से क्या होगा? निकलेगा। तो वही कहता कि 2 निश्चित ज्यामिति सतहों से घिरा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं।
अब आपको यहाँ पर पढ़ना है लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा क्या होता है, अवतल लेंस। ये बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान रखिएगा इसको, बार बार कहते हैं कि ये इतना टॉपिक इंपोर्टेंट है जो आप समझ नहीं सकते हैं, ठीक है, समझिएगा। ये कहता है कि लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक होता है उत्तल लेंस, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा क्या, अवतल, कॉनकेव लेंस। अब कहिएगा कि सर उत्तल और अवतल बनता कैसे है, ठीक है ना। तो उत्तल और अवतल बनने के लिए जिस प्रकार से बच्चों हम लोग दर्पण में गोलीय सतह का उपयोग करते थे, हाँ, लेकिन उसमें क्या होता है, ये क्या अंदर का भाग क्या होता था, खोखला होता था ना। एक भाग इधर से यदि हम रचित करते हैं तो ये अवतल बनता था, और अंदर से यदि रचित करते थे तो ये बन जाता था क्या, उत्तल। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, 2 गोला का उपयोग करेंगे, लेकिन दोनों गोला कैसा होना चाहिए, खोखला होना चाहिए। जैसे हमको उत्तल बनाना है, क्या बनाना है, उत्तल लेंस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे हम लोग, तो ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे, ये होता उत्तल लेंस का, और ये होता क्या, अवतल लेंस का। लेकिन ये लेंस बनता इस तरह से बनता कैसे है, तो वो समझना है। तो समझिए, जब 2 गोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट का मतलब क्या, आपस में एक दूसरे को काटा है ना, एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर काटा है ना, तो बाद बाकी यदि हम इधर से मिटा दें, इसी प्रकार का बनेगा कि नहीं। और जब हमको अवतल बनाना है तो दोनों को क्या कर देंगे, हम अलग रखेंगे, यहां से मिला देंगे। तब हम यहां से क्या करेंगे, इधर वाला को, ठीक है। तो बना कि नहीं बना, हाँ या ना, बना ना, कुछ समझ में आया कि यदि आपके पास 2 खोखला गोला के रूप में क्या है, कांच का टुकड़ा है, यदि दोनों टुकड़ा को आपस में इंटरसेक्ट कर दे, यानी एक दूसरे पर काटे, तो काटेंगे तो 2 बिंदु बनेगा, यहाँ एगो, बाद बाकी को क्या कर देंगे, हम हटा देंगे, तो किसका बन जाएगा, ये उत्तल का। और जब दोनों गोला को क्या करें, हम अलग अलग रखें, तो किसका निर्माण होगा, अवतल का। बाद बाकी भाग को क्या करेंगे, हम हटा देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग उत्तल के बारे में पढ़ते हैं अभी। कहता कि उत्तल लेंस क्या है, यानी उत्तल लेंस किसे कहते हैं, पूछ सकता है। ऐसे पूछता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर लिखे, 2 नंबरिया में VVI क्वेश्चन है, बार बार पूछ देता है। जैसे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर कहता लिखने के लिए, उसी तरह क्या उत्तल लेंस और अवतल लेंस में आपको लिख देगा क्या कि अंतर लिखे। यही सब चीज उसमें क्या करना है, लिखना है, समझेगा। उत्तल लेंस कहता वैसा लेंस जिसके किनारे की अपेक्षा मध्य भाग क्या हो, अधिक मोटा हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। या वैसा लेंस जिसका मध्य भाग उठा हो, उत्तल लेंस, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। कहता है कि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या करती है, एकत्रित करती है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब ये क्यों एकत्रित करती है, ये आगे टॉपिक आपको बताएंगे, समझेगा कि कैसे एकत्रित करती है। तो कहता है कि उत्तल लेंस क्या कहता है कि वैसा लेंस जिसका किनारे की अपेक्षा मध्य भाग क्या हो, अधिक मोटा हो, तो समझेगा। ये आपका क्या है, इसको क्या कहते हैं, किनारा है ना। अरे ये वाला भाग क्या है आपका, ये वाला भाग क्या है, किनारा है ना, हाँ या ना। और ये वाला भाग क्या आपका, मध्य भाग है। तो देखिए ना, कौन चपटा है, कौन फैला हुआ है, मध्य भाग क्या है, फैला दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है इसमें। ये आपका भाग क्या है, किनारा वाला भाग है, ये भी आपका क्या है, किनारा है। लेकिन ये जो मध्य का मतलब क्या है, ये जो बीच में है, तो देखिए ना कि ये दोनों यहां पर क्या हो गया, सट गया है, लेकिन बीच में क्या है, फैला है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग,
क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। ऐसे भी आपको क्या दूसरा परिभाषा क्या बोला कि वैसा लेंस जिसका मध्य भाग क्या हो, उठा हो। उठा का मतलब क्या है, पहला है ना, उठा है ना, मध्य वाला किनारा वाला भाग क्या है, चिपटा है ना, इसलिए इसको क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। आपसे उत्तल लेंस को यदि कोई बोले तो इस तरह से क्या करना आपको बनाना है। क्लियर है। दूसरा क्या आपका अवतल लेंस। तो अवतल लेंस क्या कहता है, जिसको हम लोग कॉनकेव लेंस कहते हैं, वैसा लेंस जिसका मध्य भाग क्या है, मध्य भाग की अपेक्षा किनारा वाला भाग क्या हो, अधिक मोटा हो। जैसे समझिए ये आपका क्या है, ये वाला भाग किनारा है, ये वाला भाग भी किनारा है, लेकिन ये वाला भाग जो आपका क्या है, मध्य भाग देखिए ना क्या है, मध्य भाग क्या है, धंसा हुआ है, अंदर की ओर है, अब किनारा क्या है, फैला हुआ है। तो इसी को क्या कहेंगे, अवतल लेंस। या दूसरा कहता कि वैसा लेंस जिसका मध्य भाग क्या हो, तो देखिए ना दूसरा परिभाषा लिख देना। आप ये भी परिभाषा लिख सकते हैं कि वैसा लेंस जिसका मध्य भाग क्या हो, धंसा हो, और किनारा भाग क्या हो, फैला हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवतल लेंस। यानी आपको ये बन गया क्या आपका अवतल। तो दिक्कत है, किसी को फिगर से समझ जाइएगा कि नहीं, इसको याद करने वाला बात है। इसका परिभाषा है, केवल हमको अवतल उत्तल बोल दे, उत्तल मतलब उठा, उत्तल मतलब उठा, अवतल मतलब धंसा, बस इतना ध्यान रखेगा। कहां पर धंसा, बीच में, किसमें, अवतल में, किसमें, अवतल में। उत्तल मतलब क्या, उठा, कहां उठा, बीच में उठा। बस बीच वाला पॉइंट रखिए कि उत्तल में बीच का उठा, अवतल में बीच का धंसा। ये मेरा हो गया क्या, उत्तल और अवतल। अब बात बाकी तो परिभाषा तो बनाना आना चाहिए कि वैसा लेंस, बात कर रहे हैं लेंस का, तो हम उसमें लिख सकते हैं कि वैसा लेंस जिसका मध्य भाग क्या हो, उठा हो, हाँ, उसको उत्तल लेंस कहते हैं। जिसका मध्य भाग धंसा हो उसको क्या कहते हैं। यदि ये आप दो चार लाइन आप अपने मन से नहीं लिख सकते हैं तो फिर पढ़ने का मजा तो नहीं है ना। पढ़ने का तो मजा ये आएगा ना कि केवल उसका मेन बेसिक पॉइंट को क्या करना है, याद रखना है कि उत्तल मतलब उठा, अवतल मतलब धंसा। तो कौन उठा कौन धंसा, तो मध्य भाग उठा, केवल मध्य भाग याद रखिए। मध्य भाग उठा उत्तल, मध्य भाग धंसा अवतल। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एग्जाम में तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, लिखना पड़ेगा ना। तो आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, शब्द का, हाँ, शब्द के साथ उस शब्द को, उठा और धंसा शब्द को जोड़ करके क्या हमको परिभाषा लिखना आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कहता है कि उत्तल लेंस विभिन्न रूप के होते हैं, यानी उत्तल लेंस के प्रकार। उत्तल लेंस के तो कौन कौन होता है, उभयोत्तल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल। यदि हम इन तीनों का केवल नाम से हम देखिएगा, आप यदि बात कीजिएगा, देखिए पहला क्या है आपका, परिभाषा बाद में समझिएगा, उभयोत्तल है ना। उभ का मतलब क्या बच्चों, यहां पर उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या, उभयनिष्ठ का मतलब क्या, जो दोनों में मिलता है उसी को क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। ठीक है ना। उभय, इसका यदि संधि विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे, उभय जोड़ क्या उत्तल, यानी उभय का मतलब क्या, उभयनिष्ठ। दूसरा है समतलोत्तल, यानी क्या, दूसरा क्या है आपका समतलोत्तल, यानी क्या, पहला समतल और दूसरा क्या, ठीक है। और फिर तीसरा क्या आपका अवतलोत्तल। अवतलोत्तल मतलब क्या कि पहला क्या अवतल और दूसरा क्या उत्तल। अब यदि हम आपको फिगर से इसका समझाएं तो तुरंत आप समझ जाइएगा। अब परिभाषा हमको लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम आप लोग को लिखना पड़ेगा, मजबूरी है।
हाँ, तो शब्द भी आपको शुद्ध शुद्ध लिखना आना चाहिए। तो देखिए उभयोत्तल मतलब क्या, उभय जोड़ उत्तल, यानी उभय का मतलब क्या कि दो, उभय का मतलब क्या, दो गो में मिलेगा तभी नहीं वो लिखेंगे। तो उभय मतलब क्या, दोनों तल जिसका उठाओ, जिसका दोनों तल, उभयोत्तल का मतलब समझिए। उभय का मतलब क्या, उभय, उभय का मतलब क्या होता, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है कि जो दोनों में मिलता हो, यानी इसका दोनों तल क्या होना चाहिए, उठा होना चाहिए। तो यही ना उठा हुआ है, दोनों तल है ना, एक इधर से प्रकाश जाएगा दूसरा बाहर निकलेगा। तो ये हो गया क्या आपका उभयोत्तल। ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, समतलोत्तल, यानी पहला समतल, समतल मतलब पूरा प्लेन, पूरा प्लेन। और फिर क्या है, तो उत्तल तो उठा होना चाहिए ना इसे, ये बन गया क्या समतल। क्लियर। फिर तीसरा क्या है, अवतल उत्तल, यानी पहला अवतल, तो अवतल तो धसान होता है बच्चों, और दूसरा क्या है उत्तल ना, लीजिए ना, उठा, ये उठा है ना, और ये क्या आपका धसा है ना, हाँ या ना, ये बन गया क्या अब, क्लियर है क्लियर। कहीं पर दिक्कत, केवल संधि विच्छेद करके पढ़ लीजिए ना, आप लोग तो संधि विच्छेद पढ़ते हैं ना हिंदी में, मैम पढ़ाती है ना, केवल पढ़िए ना कि उभयोत्तल का मतलब क्या, उभय जोड़ उत्तल। उभय का मतलब क्या, उभयनिष्ठ। ये उभयनिष्ठ का मतलब दोनों सतह क्या होना चाहिए, उसका उठा होना चाहिए, यानी दोनों सतह का मतलब क्या, एक आने वाला एक जाने वाला। समतलोत्तल मतलब पहला तल क्या होना चाहिए, समतल होना चाहिए, यानी पूरा प्लेन होना चाहिए। दूसरा तल क्या होना चाहिए, उत्तल होना चाहिए। तीसरा क्या है, अवतलोत्तल, यानी अवतल। अवतल मतलब अभी जस्ट पढ़े हैं ना आप लोग, अवतल का मतलब क्या, जिसका मध्य भाग क्या हो, धसा, तो धसा दिए, और दूसरा क्या उसके साथ उत्तल, उठा दिया है, लेकिन उठा हुआ, ये बन गया क्या। अब इसी का परिभाषा आप लोग समझिएगा, वही शब्द लिखा गया है, समझिए क्या कहता है कि वैसा लेंस जिसका दोनों तल क्या हो, उठा हो, उसे क्या कहते हैं, उभयोत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं। द्विउत्तल का मतलब क्या कि दोनों तल क्या उसका होना चाहिए, उठा होना चाहिए। क्लियर है। दूसरा है कि समतलोत्तल, कहता है कि वैसा लेंस जिसका एक तल क्या हो, समतल हो, और दूसरा तल क्या उत्तल हो, यानी उठा हो, उसे क्या कहते हैं, समतलोत्तल। और ये भी प्यार आप लोग ध्यान रखेगा इस बात को कि जो शब्द पहले है वो पहले लिखेंगे। हाँ, ये नहीं कि एक तल उत्तल हो और दूसरा तल समतल हो, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। जैसे समतलोत्तल में है ना, ये पहले लिख देंगे एक तल उत्तल हो और दूसरा तल समतल हो, ये आपका क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि पहले समतल है तब क्या है, तो इसका परिभाषा भी बनेगा कि पहले वैसा लेंस जिसका एक तल, यानी पहला तल क्या होना चाहिए, समतल होना चाहिए, दूसरा तल क्या होना चाहिए, उत्तल होना। ये नहीं कि इधर का शब्द उधर लिख दिया, उधर का शब्द इधर लिख दिया, तब आपका क्या हो जाएगा गलत। तीसरा है अवतलोत्तल, यानी क्या कि वैसा लेंस जिसका एक तल क्या अवतल यानी धसा हो, और दूसरा तल क्या उत्तल यानी उठा हो, उसे क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं उभयोत्तल का इंग्लिश में बाय कन्वेक्स। इसको क्या कहते हैं प्लानो कन्वेक्स। इसको क्या कहते हैं कॉनकेवो कन्वेक्स। क्लियर है ना। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है। इसी प्रकार अब क्या अवतल के भी विभिन्न रूप के बारे में आपको पढ़ना है। फिर है कहता क्या अवतल, कहता कि अवतल लेंस के विभिन्न रूप के होते हैं, यानी क्या कि अवतल लेंस भी विभिन्न प्रकार के होते। तो चलिए पहला क्या है उभयावतल, ध्यान रखिएगा, फिर से फिगर ड्रॉ करेंगे। पहला क्या है उभयावतल, हाँ। दूसरा क्या है समतला, समतलावतल। और तीसरा क्या है उत्तलावतल। मतलब क्या, फिर यहां पर इसका यदि संधि विच्छेद करें तो क्या लिखेंगे उभय जोड़ अवतल। ठीक है। दूसरा समतल जोड़ अवतल, और तीसरा क्या
उतला ना, क्या उत्तल जोड़ उभय का मतलब क्या, फिर उभय निष्ठ, उभय निष्ठ मतलब क्या, दोनों दोनों तल क्या होना चाहिए बच्चों, एक तल इसमें समतल यानी प्लेन और दूसरा तल, यदि इस पर फिगर बनाए तो कैसे बनेगा बच्चों, देखिए तो बाद में परिभाषा देखेंगे, यही बनेगा दोनों तल। पहला बन गया कौन, उभया वत्तल, हाँ या ना, बन गया। फिर दूसरा समतला प्लेन, ये वाह, एक तल क्या आपका समतल और दूसरा तल क्या अवतल, हाँ या ना, इसमें इधर भी क्या अवतल, इधर भी क्या आपका, ये बन गया क्या समतला, समतला। फिर तीसरा क्या उत्तल, उत्तल मतलब क्या उठा, इस प्रकार से। ये क्या आपका उत्तल है और ये क्या आपका अवतल है, तो ये बन गया क्या उत्तला है। देखिए ना, फिगर से ही केवल नाम से स्पष्ट है कि नहीं, और जिसको फिगर याद रहेगा तो इसमें क्या लिखेगा कि वैसा लेंस जिसका दोनों तल क्या हो अवतल हो उसको क्या कहेंगे उभया, वैसा लेंस जिसका एक तल समतल और दूसरा तल उसको क्या कहेंगे समतलावर्त, वैसा लेंस जिसका एक तल उत्तल और दूसरा तल क्या बन गया आपका उतला, है याद करने की जरूरत। अब फिर भी उसको आप लोग यदि जा करके इसे पकड़ के यदि याद करते रहे एकदम पूरा एकदम पकड़ पकड़ के याद कीजिएगा तो ये है संभव वाली बात है, कहीं पर याद करने की चीज, केवल नाम और फिगर माइंड में सेट होना चाहिए कि हमको क्या कह रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसी का परिभाषा क्या कहता है, पहला क्या है उभयावतल यानी बाय क्या कनकेव, कहता है कि वैसा लेंस जिसका दोनों तल क्या हो अवतल मतलब धंसा हो उभयावतल या द्वि अवतल लेंस कहलाता है। फिर दूसरा क्या है आपका समतलावतल लेंस यानी प्लेनो कनकेव, वैसा लेंस जिसका एक तल क्या हो पहले समतल और दूसरा तल क्या हो अवतल हो उसको क्या कहते हैं। फिर है उतला अवतल यानी कन्वेक्सो कनकेव, कहता है वैसा लेंस जिसका एक तल क्या हो उत्तल यानी पहला जो होगा सतह वो क्या होगा और दूसरा क्या होगा उसको क्या कहेंगे उतला उत्तल। फिगर क्लियर है, परिभाषा क्लियर है, शब्द का चयन क्लियर है, कहीं दिक्कत है इसमें, शब्द पे क्लियर है ना, शब्द में कोई दिक्कत नहीं ना है, चले आगे चलिए। अब है बच्चों क्या द्वारक, जिसको क्या कहा जाता है एपर्चर कहा जाता है, कहता कि लेंस की वृत्तीय परिधि के व्यास को क्या कहा जाता है लेंस का द्वारक, कहता है कि लेंस की जो वृत्तीय परिधि है, अब वृत्तीय परिधि का मतलब क्या देखो इधर देखिए ठीक है, ये भाई साहब मेरा क्या अवतल बनेगा, ये भाई साहब मेरा क्या अब द्वारक क्या है, ये जो पॉइंट है ये जो है ना इसी को कहते हैं क्या बच्चों द्वारक, ये जो पॉइंट होता है ना बीच का इसी को क्या कहते हैं हम लोग द्वारक। ये क्लियर है, परिभाषा समझ लिए क्या कहता है कि लेंस की वृत्तीय परिधि, तो भाई यहां से एक चीज बताइए, ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया लेंस बन गया ना, अब परिधि क्या होता है परिधि किसको कहते हैं
तो सबसे लंबा दूरी, वृत्त की परिधि क्या होती है ना? क्लियर? तो ये जो आपका जो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। कहता है कि लेंस की वृत्तीय परिधि के व्यास, परिधि नहीं, परिधि को नहीं कहते हैं। तो ये तो लेंस परिधि का मतलब क्या, कि यदि ये मेरा लेंस है तो परिधि तो ये न कुल हुआ, ये ना, इसको जोड़ेंगे तब ना ये परिधि हुआ। परिधि किसको कहते हैं? यदि ये वृत्त है, मान के चलिए यदि ये वृत्त है तो परिधि किसको कहते हैं? यदि यहां से चलना प्रारंभ किया है, यहां से यहां तक पहुंचे तो ये बन गया क्या, 2 पाई। हाँ, यही बनता है मेरा। क्यों बनता है वो भी जब मैथ आप लोग को हम पढ़ाएंगे तो वहां पर इसको हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि 2 पाई आर ही क्यों बनता है। लेकिन अभी यहां पर समझिए, क्योंकि हम अभी फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो यही कहता है कि ये जो आपका लेंस है, तो लेंस का परिधि तो यही है। हाँ, और इसके जो व्यास है, उसी व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। और व्यास का मतलब क्या, कि व्यास का परिभाषा देखिए क्या बनता है, त्रिज्या के 2 गुने दूरी को व्यास कहते हैं। या एक परिभाषा ये भी है कि सबसे लंबी जीवा को, सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। यहां पर ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि सबसे लंबा यही है वृत्त का। यहां पर भी हम दे सकते हैं, लेकिन ये हमारा क्या होगा, द्वारक नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये आपको क्या करना है, समझना है कि द्वारक क्या होता है। इसको क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वारक। किसका, उत्तल लेंस का। क्लियर है? और हम इसको यदि हम मिटा देते हैं, हाँ, ये बन जाएगा क्या, अवतल लेंस का द्वारक बनेगा ना। क्लियर? चलिए आगे है बच्चों, क्या, वक्रता केंद्र, यानी सेंटर ऑफ क्या, कर्वेचर। वक्रता केंद्र कहता है कि लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह, हाँ, के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे क्या चीज से सूचित किया जाता है, कहता है कि लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह। अरे भैया यही ना लेंस बनाता है, ये बनाता है ना, या यही बनाता है ना, हाँ या ना। ये जो गोलीय सतह है, ये आपका क्या है, गोलीय सतह है ना, हाँ या ना, है कि नहीं है? तो गोलीय है तो इसका केंद्र होगा कि नहीं होगा? ये भी गोला है तो इसका केंद्र होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? ये भी गोला है तो इसका अपना केंद्र होगा, क्योंकि गोला का केंद्र मतलब क्या, वृत्त का केंद्र होता है कि नहीं होता है? तो ये जो गोला है किस रूप में है, वृत्त के रूप में ना, इसका भी केंद्र है। यदि इसको C1 और C2 ले लिए। अब देखिए क्या कहता है कि लेंस को घेरने वाले, यानी ये जो लेंस आपका जो उत्तल लेंस बना है, किन 2 गोलीय सतहों से, एगो C1 वाला, एगो C2 केंद्र वाला। इसमें भी C1 केंद्र वाला और C2 केंद्र वाला। इसको घेरे हुए है कि नहीं? जब तक नहीं घेरेगा आपस में, तो ये क्या उत्तल लेंस और अवतल लेंस बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसी को कहा था कि लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को, यानी इस केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। अब इसमें ध्यान रखिएगा, आप लोग दर्पण में पढ़े हैं कि दर्पण में एक ही केंद्र होता है, लेकिन लेंस में 2 केंद्र होता है। समझ रहे हैं? लेंस में कितने केंद्र होते हैं? 2 केंद्र होते हैं, एक बायां, दूसरा दायां। इसलिए ना कि दर्पण में एक ही फोकस बनता था, लेकिन लेंस में 2 फोकस बनेंगे। समझिए, हम लोग दर्पण पढ़े हैं ना, आप लोग दर्पण पढ़े हैं ना जी, तो उसमें क्या फोकस बताए थे? 1। लेकिन लेंस में कितने? 2 फोकस। पढ़ना आगे पढ़ना टॉपिक है। लेंस में 2 फोकस होते हैं। इसका मुख्य रीजन क्या है? क्योंकि इनका निर्माण ही हुआ है क्या, 2 गोलीय सतहों से।
चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो। तो प्रत्येक गोला में ना अपना अपना केंद्र होता है। प्रत्येक गोला का अपना अपना क्या है, केंद्र है कि नहीं है। तो जितना केंद्र उतना उसमें क्या बनेगा, फोकस भी बनेगा, उतना ही फोकस। लेकिन फोकस दूगो तो फिर मेन फोकस किसको मानेंगे, फोकस दो को हो गया तो मेन फोकस किसको माने, तो वो भी आपको टॉपिक आगे पढ़ना कि मेन फोकस यदि आपके पास F1 आ गया और F2 आ गया, क्योंकि फोकस को तो F से सूचित करते हैं, तो किस F को हम 1 वाला को मुख्य फोकस माने या 2 वाला को। हाँ, तो 2 वाला को मुख्य फोकस माना जाता है। क्यों माना जाता है वो भी रीजन हम आपको क्या करेंगे, जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे। क्लियर है। आगे है बच्चों क्या, मुख्य अक्ष। कहता कि लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, लेंस का मुख्य अक्ष। मतलब क्या, देखिए समझिए, ये मेरा क्या है, उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस बनेगा, बनेगा ना। इसका केंद्र ये, इसका केंद्र, इन दोनों केंद्रों को जो मिला रहा है ना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, मुख्य क्या अक्ष कहते हैं। क्लियर है। इसमें भी बना दीजिए। इसका केंद्र, इसका, इन दोनों केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या, या तो मुख्य अक्ष कहिए या इसको क्या कहा जाता है, प्रधान। देखिए फिगर के साथ पढ़ते चलिए और समझते चलिए। कहीं पर दिक्कत हो तो पूछे कि सर ये क्या है। यहाँ तो सब कुछ क्या है स्पष्ट है, जो भाषा लिख रहे हैं उसी के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, फिगर बना रहे हैं। और फिगर में वही चीज को हम क्या कर रहे हैं, दिखा रहे थे। यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन की बात है नहीं ना। चलिए अब है प्रकाश केंद्र। अगला क्या है बच्चों, प्रकाश केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। कहता है कि किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है, बिना विचलन का सीधे निकल जाता है। उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र कहते हैं। और दर्पण में दूरी कहां से मापा जाता था, ध्रुव से। जो भी दूरी मापा जाता था वो कहां से मापा जाता था, ध्रुव से। फोकस में से क्या लेना देना है, फोकस से क्या लेना देना है। दूरी मापने के लिए तो हमको कहां चाहिए, ध्रुव, क्योंकि ध्रुव मेरा क्या काम करता है, ओरिजिन का काम करता है, यानी मूल बिंदु का। यहां पर भी जो ये जो प्रकाश केंद्र है, कह रहा है कि किसी पतले लेंस के प्रकाश केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर प्रकाश जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन का क्या होता है, सीधे निकल जाता है। मतलब समझिएगा, यदि ये मेरा उत्तल लेंस है, ठीक है ना, तो ये जो पॉइंट होगा इसका, जो ये जो द्वारक है ना, ये द्वारक है मेरा, ये जो ये मध्य पॉइंट जो बीचों बीच होगा, जब इससे प्रकाश की किरण जाएगी तो बिना विचलन का सीधे निकल जाएगी। और इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र कहते हैं, जिसको क्या चीज से सूचित किया जाता है, O से। समझिएगा, ये प्रकाश केंद्र क्या कहता है कि किसी पतले लेंस से का प्रकाश केंद्र से, चाहे ये उत्तल में चाहे ये अवतल में, हम दिखाएंगे ऐसे करके, ठीक है ना। ये मेरा ये मुख्य अक्ष है ना। ये जो पॉइंट होगा मेरा क्या, ये यहां से इस प्रकार से आएगा और क्या हो जाएगा, सीधे निकल जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र। यानी ये मेरा क्या है, वो है।